हिंदुस्तानी मन एक गलत तरह के दर्शन के बोझ के नीचे दबा हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो दर्शन मात्र हिंदुस्तान में ही व्याप्त है, वो दुनिया में और जगहों पर भी है, और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको तमाम तरह के विकार देखने को मिलेंगे। पर अभी हम बात भारत की कर रहे हैं तो भारत की कर लेते हैं। वो दर्शन, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, क्या है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो उच्चतम है, वो मुझसे बाहर कहीं है। और वही दर्शन हमें हर जगह दिखाई देता है चापलूसी और जी हुजूरी के रूप में। नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता कि मुट्ठी भर अंग्रेज 2 शताब्दियों पर यहां राज कर जाते। सारे भारतीय इसी में लगे हुए थे, कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारियों को छोड़कर जिन्होंने विरोध करा। बाकी तो अंग्रेजों की जो पूरी फौज थी और कर्मचारी उनके जितने थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी सारी, वो सब के सब कौन थे? वो भारतीय ही तो थे। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा भारतीयों के ही दम पर, क्योंकि भारतीय बस यही कौन रिपहोए हमें कहानी। पहले मुगल थे, चलेगा। अब अंग्रेज हैं, चलेगा। अब कोई और आ गया, वो भी चलेगा। जो भी राज कर रहा हो, हमें तो बस ऐसे रहना है हमेशा। और वेदांत कहता है नहीं, ये सब नहीं, अपने माँ ही टटोल, ये वेदांत है। क्या? अपने माँ ही टटोल। जिसको तुम खोजते फिर रहे हो वो तुम्हारे ही हृदय में स्थापित है, वो तुम्हारी अपनी सच्चाई है। मुँह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये वेदांत है। मैं श्वासन की श्वास में, मैं यहां हूं, और अगर यहां नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं हूं, बाहर कहीं, मुझे मत खोजने लग जाना। और जब आप अपने उच्चतम को, अपने आराध्य को बाहर खोजने लग जाते हो ना, तो उसी आराध्य के बहुत सारे रूप आप बाहर स्थापित कर देते हो। फिर वो कोई बड़ा सेठ हो सकता है, कोई बड़ा नेता हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस ये करना है, कोई भी ऊंचा मिल गया, मुझे तो ये करना है बस। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वेदांत का प्रचार प्रसार करने की। वेदांत आपको बोलता है नहीं, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है। जो उच्चतम है वो यदि तुम्हारे भीतर नहीं तो कहीं भी नहीं। वेदांत का जो उच्चतम सत्य है वो तुम्हारे भीतर है। जब सब तुम्हारे ही भीतर है तो तुम कहां जाकर के सत्ता के आगे, ताकत के आगे, पैसे के आगे, चकाचौंध के आगे तुम क्यों सर झुकाओगे? इसलिए वेदांत बड़ी गरिमा का दर्शन है। अभी हम गर्त में हैं, अभी हम गिरे हुए हैं, क्योंकि हम क्या बने बैठे हैं? अहंकार। पर अहंकार हमारा तथ्य हो सकता है, हमारी नियत ही नहीं है। हमारी नियत है मुक्ति, उसको कहते हैं आत्मा, और आत्मा से ऊंचा कुछ होता नहीं। ये वेदांत दर्शन है। तो जो वेदांती है वो कहीं संसार के सामने झुकता दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उच्चतम कौन है। यहां जाते हमारी आत्मा, और गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, और मुक्ति हमारा धर्म। ये वेदांती होता है। हम खूब अपने आप को बहला लेते हैं, देखो आ जाएंगे ना, भगवान जी आएंगे। वो एक ठो आई थी, वो मेरे करण अर्जुन, वैसे ही मेरे कृष्ण जी आएंगे। काय को आएंगे दादी? बोल गए हैं गीता में, इसलिए। अरे उनके गीता में बोलने से नहीं होता, वो शर्त रख गए हैं, यदा यदा लिख गए हैं, वो बहुत बड़ी शर्त है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि निश्चित रूप से आऊंगा। वो शुरुआत ही यदा यदा माने धर्म, माने शर्त लगा करके वो कह गए हैं। जो बात है वो एक शर्त से बंधी हुई बात है। शर्त पूरी नहीं हो रही, कहां से आ जाएं? और जब जब शर्त पूरी हुई है तब तब आए। मैं तो कह रहा हूं अभी पिछली शताब्दी में ही कितने नाम और कितने रूप लेकर आए थे, और मात्र पुरुष ही नहीं, नारी के भेष में भी आए थे। शर्त क्या है? कि तुमको दिखे कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युदय हो रहा है। यह शर्त है। यह शर्त पूरी होती है, आ जाते हैं। दिख कहां रहा है? दिखना क्यों जरूरी है? मुझे यह दिखना क्यों जरूरी है कि अधर्म बढ़ रहा है? क्योंकि उन्हें मुझसे ही आना है भाई। जब मुझे ही नहीं दिख रहा तो वो मुझसे कैसे आएंगे? उन्हें कहीं बाहर से आना होता तो आ जाते। बाहर से नहीं आना, उन्हें आना कहां से है? उन्हें आपसे आना है, आपसे आना है, आपसे आना है, आपसे आना, उन्हें हम सबसे आना। अगर हमें ही नहीं दिख रहा तो कहां से आ जाएंगे? समझ में आ रही है बात? ये
आज वो तब आएंगे और आज वो उससे आएंगे जिसने अपनी संवेदनशीलता बचा कर रखी है, जिसको तब भी दिख रहा होता है जब औरों ने काले चश्मे पहन लिए होते हैं गाढ़े रात में। आज उससे आएंगे जो देखने से इनकार नहीं कर रहा। आप क्या बन सकते हो आपको नहीं पता है। मैं तो शारीरिक दृष्टि से नहीं भी रहूंगा तो अपने पीछे बहुत बीज बिखेर कर जा रहा हूं। जा नहीं रहा कहीं, पर दिन रात बीज हवाओं को देता जा रहा हूं। वो ले जा रही हैं, तमाम जगहों पर बीज पड़ रहे हैं। बेशक बहुत सारे बीज पत्थरों पर पड़ रहे हैं, बेशक बहुत सारे बीज लोगों के पांव तले आके नष्ट भी हुए जा रहे हैं, बेशक बहुत सारे बीज कहीं गल जा रहे हों, कहीं जल जा रहे हों, पर फिर भी इतने ज़्यादा बीज हैं जो बिखेरे जा रहे हैं कि बहार का आना तो तय है। हमारे सामने आएगी या हमारे बाद आएगी बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, आना जाना शरीर का ही होता है। हाँ, थोड़ा सा शरीरगत स्वार्थ है कि अपने सामने कुछ होता देख लें तो व्यक्तिगत रूप से भी मज़ा आ जाएगा, पर अपने सामने होता नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, बाहर तो आएगी। ध्यान उस पर दो जो नया अब तुम्हारे भीतर फूट रहा है, जिसकी नन्ही कोपलें प्रकट हो रही हैं। बहुत नन्हा है, छोटा है अभी, उसको प्रश्रय की, पोषण की जरूरत है, और उसको प्रश्रय और पोषण तुम ही दे सकते हो, मैं नहीं। मेरा अधिकार इतने तक ही है कि कहा ना, बीज उड़ा दूं हवाओं में, उसके बाद वो जहां पड़े और किसी को वो पसंद आ जाएं, किसी को उनमें कीमत और सार्थकता दिखाई दे, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उन बीजों को अपना मान करके उन्हें खाद पानी दे। बीज मैंने उड़ाया था पर आकर के तुम्हारे आंगन में पड़ गया है ना, तो अब वो किसका है, मेरा कि तुम्हारा? अब वो तुम्हारा है। मैं अब कोई नहीं। वास्तव में वो बीज व्यक्तिगत रूप से मेरा भी कभी था ही नहीं। ऐसे समझ लो जैसे मुझे भी किसी और से मिला था, मुझे भी मिला किसी से, मैंने दुनिया में बांट दिया, अब तुमको मिल गया, अब तुम्हारा है, तुम उसकी सेवा करो। और ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, सच बहुत बाद में तुमको सहारा देता है, शुरू में तुम्हें सच को सहारा देना पड़ता है। साहस बहुत बाद में तुम्हारे काम आएगा, पहले तो तुम्हें साहस के काम आना पड़ेगा। जो भी फैसला इंसान लेता है, कहां से लेता है? एकदम फंडामेंटल्स, कहां से लेता है? यहां से। इसकी शुद्धि अगर नहीं होगी तो इंसान अपनी सारी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ताकत का उपयोग क्या करने के लिए करेगा? बर्बादी के लिए। वो बर्बादी हो रही है। 100 बातों की एक बात कि जैसे सब गुंडे किसी घर में घुस करके कोई लड़की है पृथ्वी, उसका बलात्कार कर रहे हैं, और जितने जवान लोग हैं वो बाहर खड़े होकर कह रहे पर पुलिस आएगी ना, मिलिट्री भी आएगी, यूएन भी आएगा, इंटरपोल भी आएगा, कोई नहीं रोकने आने वाला, आपको ही रोकना पड़ेगा और यही साफ करना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ये उसी सफाई का अभियान है। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ मौखिक कार्रवाई नहीं है, हम जो कर रहे हैं उससे जानवर बच रहे हैं, बच्चे बच रहे हैं, मनुष्य बच रहे हैं, सब प्राणी बच रहे हैं। पर कितने बच रहे हैं ये बात अभी बहुत गौरव की नहीं है। जिस स्तर का संकट है उस स्तर का भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं है हमारे पास इतने संसाधन। प्रतिदिन 1 लाख रुपया, कम से कम 1 लाख सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस पर खर्च होता है। उससे कुछ ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर आते हैं या कुछ भी और होता है। वो प्रतिदिन 1 लाख रुपया सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता है कि जो ढंग के वीडियो हैं जो कोई देखेगा ही नहीं अपने आप, उनको विज्ञापन के तौर पे दिखा दो, लंबे लंबे आधे आधे 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के वीडियो। और ये कुल प्रचार का
10 से 20% है मात्र, ये जो 1 लाख रुपया है। मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, प्रतिमाह की नहीं। सिर्फ एजुकेशनल प्रमोशन है जिसमें ऐसे वीडियो प्रमोट होते हैं, आत्मा क्या है, वेदांत के मूल तत्व, गीता 1, गीता 2। ये वीडियोस अपने आप लोग नहीं देखेंगे, तो इनको प्रचार कर करके दिखाया जाता है प्रतिदिन। संस्था का प्रति माह का ही सिर्फ लोगों को शिक्षित करने का बजट कई करोड़ में है। और आप संसाधन की बात कर रहे हैं तो एक तथ्य सुन लीजिए, जितने लोग हमारे साथ गीता समागम आदि श्रृंखलाओं में पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे उनको फायदा होना बढ़ा है, वैसे वैसे उनकी ओर से अनुदान घटा है। जो व्यक्ति पिछले साल तक 2000-4000 प्रति माह देता होगा, वो कहता है कि अब मैं हर महीने देता ही हूं, तो हर माह कम करते करते वो आधे पे तिहाई पे आ गया है। बढ़ाने वाले तो 5% नहीं होंगे, हर आदमी इसमें लगा हुआ है कि थोड़ा और कम कर दें, थोड़ा और कम कर दें। तो जैसे जैसे आपको जो लाभ हो रहा है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप अनुदान राशि कम करते जा रहे हैं। हर आदमी कम कर रहा है। मेरे सामने तो आंकड़े रहते ही है ना, मैं औसत आंकड़े देख ही रहा हूं। और फिर आप चाहते हो कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतरे, औसत आय भी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पीछे जा रहे हो। संस्था को आपको देना नहीं है तो आप कहां खर्च कर रहे हो आप जानो और आपका राम जाने। कहीं तो खर्च कर ही रहे होगे, कहां खर्च कर रहे हो आपका ईमान जाने। शाकाहारी होने को लेकर आप बहुत व्यापक पैमाने पर जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो आप आचार्य जी लोगों के खाने पीने पर क्यों रोक लगाना चाहते हैं? आप जो खा रहे हैं, पहली बात आपको पता ही नहीं है कि उसको खाने से आप पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, आप जो खा रहे हैं, आपकी प्लेट पर जो रखा है, वो आपका निजी व्यक्तिगत मसला नहीं है भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके मोहल्ले में कोई अपने घर में बड़ा भारी डीजी सेट रखवा दे, ये जो डीजल जनरेटर होते हैं पुराने तरीके के, वो धुआं भी छोड़ता है और भारी आवाज करता है, भड़भड़। सुने पुराने वाले जो जनरेटर होते थे, वो अभी भी छोटे शहरों वगैरह में, शादी वगैरह में लगाते हैं उसको। अब किसी ने अपने घर में वो लगवा दिया और वो बोले ये तो मेरे घर की चार दीवारी में रखा हुआ है, इससे मोहल्ले वालों का क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? बोलेंगे ये तुम्हारे घर में भले ही रखा हो, लेकिन ये निजी मसला नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका धुआं हम तक भी आ रहा है, उसकी आवाज हम तक भी आ रही है। यही बात आपकी प्लेट पर जो खाना रखा है उस पर भी लागू होती है। आप जो खा रहे हो उसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है भाई। ये बात मेरे ओपिनियन की नहीं है, ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है। और ये बात अगर अभी हमें पता नहीं है तो हमें अपनी शिक्षा पे सवाल उठाना पड़ेगा कि इस सदी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो हमारी शिक्षा ने हम तक पहुंचाया क्यों नहीं। सवाल का जवाब तो छोड़ दो, सवाल ही नहीं पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन इस शताब्दी का सबसे भारी सवाल है। हम किन छोटे मुद्दों पे उलझे हुए हैं, बहुत सारी छोटी बातें, पॉलिटिक्स, ये वो 70 चीजों में उलझे हुए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है हम उससे अवगत ही नहीं है। आप जो खा रहे हो वो क्लाइमेट चेंज के लिए 30 से 45% तक उत्तरदायी है। ये हमें पता भी नहीं है। हम सोचते मैंने मांस खा लिया, मैंने मांस खा लिया। आपने जो मांस खाया वो दुनिया में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। आपने जो मांस खाया वो दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है। आपने जो मांस खाया वो दुनिया की कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण है। और आपको पता भी नहीं होगा कि मांस और डेयरी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आप जानते भी नहीं होंगे कि आपने जो दूध पिया है वही दूध आगे जाकर के मांस बन जाना है। आप नहीं भी खाएं तो निर्यात हो जाना है। ये बात हमें पता भी नहीं होता। हमारी शिक्षा ये बात हमें बता नहीं रही है। जाने किसी साजिश के तहत ये बातें हमसे छुपाई जा रही हैं। तो हम क्या खाते हैं इसको लेके बहुत जागरूक हो जाइए। ये कोई मेरे स्वाद की बात नहीं है कि मैंने क्या खा लिया। पृथ्वी के प्रति, अपने पड़ोसी, अपने बच्चे के प्रति आपके कर्तव्य की बात है कि आप बहुत ध्यान से देखें कि आप क्या खा रहे हैं। किसी छोटी चीज को लेकर के निराश हुआ जा सकता है कि क्या बताएं, मैंने 10 बार इसको धोने की कोशिश की, साफ नहीं हुआ। मैंने 10 बार इसको धोने की कोशिश की, साफ नहीं हुआ। आप पूरे ब्रह्मांड की धूल कहें मुझे साफ करनी है और कहीं 10 दिन लगा चुका हूं और पूरे ब्रह्मांड की धूल साफ नहीं हो रही है, तो मैं बड़ा हताश अनुभव कर रहा हूं। तो पागलपन है ना ये। आपने ये भी तो समझिए कि काम अनंत उठाया है, उस अनंत काम में सफलता जैसी कोई चीज मायने ही नहीं रखती, प्रयास मायने रखता है बस।
पूरे ब्रह्मांड की धूल साफ करनी है और कह रहे हैं 10 दिन कर लिया, हुई नहीं है। हमें मजा नहीं आ रहा, अब तक निपट जाना चाहिए था। कड़ाही मांज रहे हैं क्या कि निपट जाना चाहिए था 10 दिन में। हम ब्रह्मांड मांजने निकले हैं, कुछ नहीं निपटेगा। इसलिए निष्कामता चाहिए। जो निष्कामी नहीं होगा वो अथक अनंत परिश्रम नहीं कर सकता। जल्दी ही उसको लगने लगेगा कि मैं इतना श्रम कर रहा हूं, इसमें से मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है, 10 दिन बीत गए, सफलता नहीं मिली, तुरंत उसका श्रम टूट जाएगा। निष्कामी ही है जो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चलता रहेगा। बुरा लगता है, पता है, लगता है तो लगता है, झेलो। प्रोसेस यही है और क्या करोगे। अभी 12 बज चुके हैं, 12 से आगे हम आ गए हैं, महीना बीत गया पिछला। मैं बिल्कुल ठीक ठीक जानता हूं कि कितने लोगों पर मैंने श्रम करा, लेकिन उसके बाद भी वो भग गए हैं गीता से। आप तो 2-4 लोगों पे काम कर रहे हो, मुझे जितने हजार भागे हैं उन सब का पता है, उनमें सैकड़ों के नाम भी मैं जानता हूं। बुरा लगता है, क्या करना है, लग रहा होगा बुरा, मैं यहां बैठा हूं अपना काम कर रहा हूं। ये समझिए, हम बहुत बार बोलते हैं लेकिन जितनी बार दोहरा जाए कम है, गंदगी अपने आप फैलती है। बुराई को फैलने के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए होता। ये मंच है, मैं इसको गंदा करना चाहूं बहुत आसान है। ये रही चाय, उठा के फेंक दो, कुछ इधर चितराओ कुछ इधर चितराओ, मुझे 5 से 10 सेकंड नहीं लगेंगे इधर 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 गंदा कर देने में, खट खट खट। लेकिन जो साफ करने आएगा उसके लिए इतना आसान नहीं होगा साफ करना। और ये तो गंदगी का उदाहरण था, आग लगाने का उदाहरण ले लीजिए। सिर्फ एक माचिस की तीली से आग लगाई जा सकती है साहब। ये जो पूरा यहां मामला बहुत सारा जो है वो कपड़े का है और ये लकड़ी है, जरा सा कुछ करके इस सब में आग लग जाएगी, लेकिन इसको बुझाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो बेटिंग हो, चाहे ये हो, चाहे एस्ट्रो हो, चाहे और 50 तरीके के बहुत ही फर्जी काम हो, इनका फैलना हमेशा बहुत आसान होता है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति ही नीचे गिरने की है। नीचा गिरना हमेशा ज्यादा आसान है, उठने में हमेशा श्रम लगता है। इस चीज को भी नीचे गिराना हो, छोड़ दो, गिर जाएगी। वापस उठाने के लिए झुकना भी पड़ेगा, दम भी लगाना पड़ेगा, उठाना, उठाओ। पानी पहाड़ से नीचे अपने आप आ जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओ, दम लगता है। समझ रहे? किसी को झूठ देना बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन किसी के झूठों को काटना बहुत मेहनत का काम है। वो आदमी खुद अपने झूठ की रक्षा में लग जाता है। कोई घटिया फिल्म आती है, उसका 1000 करोड़ का आप करा देते हो। कोई घटिया ऐप आती है, उसका 1000 करोड़ का आप करा देते हो। ये समाज का पैसा, ये राष्ट्र का पैसा है जो इस दिशा में जा रहा है। ये पैसा किसी सही दिशा में गया होता तो सोचिए कितनी रोशनी बिखरी होती, कितने सूरज उगे होते। और ये पैसा आपने कैसी दिशाओं में भेज दिया। ये आपका पैसा है। और फिर हम कहते हैं अरे वो गांव में स्कूल अच्छे नहीं है। इतने पैसे में कितने स्कूल बन गए होते? बोलो, शिक्षा का कोई काम करना चाहो 10-10 लाख रुपए के लिए परेशान होना पड़ता है। और कोई घटिया काम करना चाहो तो 1000 करोड़ भी तुम्हारी राहों पे बिछा दिए जाएंगे। जनता जागृत होगी तो देश बदलेगा, तंत्र बदलेगा, नेता बदलेंगे, अफसर बदलेंगे, सब बदलेगा। और जनता को जागृत किए बिना जो लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बदल दें, तंत्र बदल दें, वो सपने ले रहे हैं, उन्हें सपने लेने दो। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात ही नहीं करते कि जनमानस कैसा है, वो ये बात ही नहीं करते कि आम आदमी की चेतना कैसी है।
वो कहते हैं नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए, हम सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम बदल के क्या होगा? सिस्टम को चलाने वाले कौन? हम लोग। अच्छे से अच्छा सिस्टम दे तो हम उसको तबाह कर देंगे। भारत का इतना सुंदर संविधान है, तो इन्हें बर्बादी करनी हो तो कर ही रहे हैं। और लोग अगर जागृत हो तो संविधान की बहुत जरूरत ही नहीं है। करना क्या है फिर नियम कायदे का? लोग ही जागृत। और लोगों के जागरण का क्या तरीका है? वो ये है। तो मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं असल में? मैं यहां बैठकर असल में कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको बदलने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। आप बदलोगे तो आपके माध्यम से सब बदल जाएंगे। यहां बैठ करके हम सब सामूहिक रूप से कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि पूरी दुनिया बदल जाए। तो अध्यात्म कोई व्यक्तिगत मसला भर नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में शांति आ जाए। हम अभी जो कर रहे हैं वो देश सुधार, समाज सुधार, तंत्र सुधार, राजनीति सुधार, जगत सुधार का आंदोलन है। ये आमूलचूल क्रांति है जो इस वक्त यहां पर हो रही है। ये ना समझिएगा कि अध्यात्म तो बंद कमरे के भीतर भजन कीर्तन और सत्संग का नाम है। यहां से लहरें निकल रही हैं जो हर दिशा में फैलेंगी और सब कुछ बदल डालेंगी, चुपके चुपके। अभी आंदोलन छोटा है तो पता नहीं चल रहा, और ये बढ़ेगा, विस्फोट की तरह फैलेगा और सब बदलेगा। सब कूड़ा कचरा जल जाएगा, रोशनी होगी। हाँ, उसमें कितना वक्त लगेगा पता नहीं। आप और हम जीते जी वो सब देख पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर ये क्रांति रुकने वाली नहीं। ये जो हो रहा है ये तो हो के रहेगा। हम आप उसको देखें न देखें, हमारे आपके माध्यम से हो ना हो, पर होगा जरूर। आप माने या ना माने, लेकिन अब ये आर पार की ही लड़ाई है। इसमें तटस्थता की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो हैं अब चढ़ आए हैं, बिल्कुल ये घरों में घुस आए हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने सीधे घर के अंदर हमला बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि अब वो जो कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कर रहे हो, अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके घर के अंदर, आपके मन के अंदर कर रहे हैं। उनका निशाना आपका मन है। वो पवित्रतम जगह को गंदा कर देना चाहते हैं। अनुमति नहीं दी जा सकती। हम दे रहे हैं। खेल सब पैसे का है। उनको 500 करोड़, 1000 करोड़ हम दे रहे हैं। देखते हो ना, पिक्चर रिलीज होने से पहले कितने तरीकों से वो तुमको फंसाते हैं। पहले ही हफ्ते में 50-100 करोड़ निकाल लेते हैं। जब तक खबर पहले कि पिक्चर तो घटिया है, तब तक उनके 100 करोड़ बन चुके होते हैं। जिस जगह पर किसी कृष्ण को, बुद्ध को, अष्टावक्र को बैठना चाहिए, कहते हैं ना, आई लुक अप टू समवन। मन पर किसका कब्जा होना चाहिए? किसी फरीद का, बुल्ले शाह का, कबीर साहब का, उसकी जगह मन पर किसका कब्जा हो गया है? और ये बहुत बहुत खतरनाक हालत है। सिर्फ चेतावनी देने से नहीं होगा, एक सृजनात्मक विकल्प खड़ा करना होगा। विकल्प खड़ा भी करना होगा और उस विकल्प का जोर शोर से प्रचार भी करना होगा, ठीक वैसे जैसे वो अपनी पिक्चरों का प्रचार करते हैं। दुश्मन तो पूरे तरीके से प्रचार पर उतारू है, और हम कह रहे हैं नहीं साहब, सत्य को प्रचार की क्या आवश्यकता? सत्य को ही प्रचार की आवश्यकता है। झूठ तो इतना आकर्षक है कि उसे प्रचार चाहिए नहीं, वो तो बिना प्रचार के भी फैल जाएगा, फिर भी उसका प्रचार होता है। सत्य को ही प्रचार चाहिए। विकल्प बनाना भी पड़ेगा और विकल्प को प्रचारित भी करना पड़ेगा।
मैं बड़ा इसमें असमंजस में पड़ जाता हूँ कि मैं आपको समझाऊं कैसे। श्रम की भाषा आप समझते नहीं, श्रम की भाषा में मैं बात करे ही जा रहा हूँ 2006 से। समझ सकते हो तो बस मेहनत देख करके समझ जाइए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी होगा उसी के लिए तो नहीं, तो दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, इतने तरीके हैं, हम भी उन रास्तों पे चल सकते थे। कुछ बहुत ज़रूरी होगा ना, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके ये कर रहे हैं। इतना इसमें काम डाल रहे हैं, इसी बात से समझ जाइए। कह रहा हूँ यही भाषा, और ये भाषा अगर नहीं समझ सकते तो फिर जो बोला गया है उसके अर्थ से समझिए। आपने बड़ा प्रेम दिया, बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे ये भी पता है कि जिंदगी भावनाओं पर नहीं चलती। तथ्य, यथार्थ, फैक्ट्स आपके हमारे प्रेम की परवाह नहीं करेंगे। और जब घर में आग लगी हो वो समय प्रेम गीत गाने का नहीं होता ना। कभी जब आग बुझा लेंगे तो साथ बैठेंगे और खूब गीत गाएंगे। मुझे भी अच्छे लगते हैं प्रेम गीत। अभी कुछ और हो रहा है, देख ही रहे हो कितने तरीके की आग लगी हुई है। साथ आओ। आप साथ नहीं भी आओगे तो भी मैं लगा रहूंगा, मैं ढीठ हूं, लेकिन काम नहीं बढ़ेगा आगे। जब मैं बोलता हूं कि दुनिया विनाश के जितने निकट आ जाए उतना कभी नहीं थी, तो ये मैं बस कोई ड्रामेटाइजेशन के लिए, ये एक नाटकीय प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं बोलता हूँ। वो एक तथ्य है, एक फैक्ट है। हम बाहरी और भीतरी दोनों तरीके से खत्म हो रहे हैं। बाहरी तरीके से खत्म हो रहे हैं ये जानना हो तो कभी कोई साइंस जर्नल पढ़ के देख लीजिए, और भीतरी तरीके से खत्म हो रहे हैं ये जानना हो तो चुपचाप कहीं बैठ जाइए शांति से और आत्ममंथन कर लीजिए, थोड़ा सा आंतरिक मनन कर लीजिए। पता चल जाएगा कि बाहर भी सब खत्म हो रहा है, भीतर भी सब खत्म हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है ना कि खत्म हो, हम बेहतर के अधिकारी हैं, ये सब बचाया जा सकता है। आपका ध्यान लेकिन न जाने कहाँ है, किन चीज़ों में आप समय दे रहे हैं, किन चीज़ों में आप भटके हुए हैं, कहाँ आप घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, जिंदगी हो तो किसी ऊंचे ध्येय को समर्पित हो। एक बहुत ऊंचे किस्म का प्यार होना चाहिए ना उसमें, ऊंचे किस्म का प्यार। आदमी सांसों से नहीं जीता, प्यार से जीता है, ऊंचे प्यार से।